ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स 11th क्लास 11th अकाउंटेंसी प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ये टॉपिक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब आप समझ लें कि किस बेस पर हम ये डिसाइड करें कि कौन सी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल में, सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी और कौन सी नहीं होगी। नो डाउट इसके लिए हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या बताता है, किस अकाउंट को डेबिट किया जाए, किसे क्रेडिट किया जाए। लेकिन ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें बताएंगे कि हमें किस ट्रांजैक्शन को कब और क्यों रिकॉर्ड किया जाए। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स। देखिए, द फर्स्ट वन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप हो गए हमारे। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखिए कि अकाउंटिंग में क्या होता है आप जानते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन यानी लेजर तैयार करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्ड, कि ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाए और कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए। तो ये क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कह रहा है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच टेक प्लेस इन कैश ओनली। फॉर एग्जाम्पल समझें स्टूडेंट्स, आपको हम दो चीजों का मेन एग्जाम्पल लेते हैं। बिजनेस में दो ट्रांजैक्शंस मेन होती हैं थ्रू आउट द ईयर, इनकम यानी रेवेन्यू, दूसरे हैं हमारे एक्सपेंसेस। पहले मैं इनकम की बात करता हूं स्टूडेंट्स। इनकम कब माना जाए कि ये पैसा हमारी इनकम हो चुका है, ये रेवेन्यू हमारी इनकम हो चुकी है, व्हेन इट इज रिसीव्ड इन कैश। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल की आज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए का हमने गुड्स सेल कर दिया स्टूडेंट्स। मान लो ये क्रेडिट सेल है, तो ये सेल तो हो चुकी, लेकिन हम इसे अपनी इनकम, अपनी रेवेन्यू नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम इसे इनकम कब मानेंगे, जब ये एक्चुअली कैश में रिसीव हो जाएगा। यानी सेल तो हो चुकी, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसे रिकॉर्ड तब करेंगे जब वास्तव में ये पैसा हमें मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। यानी ऑल इनकम्स, रेवेन्यूज हम कब रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, व्हेन दीज आर एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश। अब एक्सपेंसेस की बात लीजिए। एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस को हम तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दीज आर पेड इन कैश, ना कि तब व्हेन दे टेक प्लेस, व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। हम उनको तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस को बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब उनकी पेमेंट हो जाए। इसका मतलब क्या है कि कैश बेसिस में देयर इज नो स्कोप फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नो स्कोप फॉर अनअर्न्ड इनकम। इन एडजस्टमेंट्स के लिए कोई स्कोप नहीं है। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उन बिजनेस या प्रोफेशंस में हम यूज कर सकते हैं जहां जो है 100% ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अडॉप्ट। बट याद रखिए स्टूडेंट्स, कंपनी एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। यानी कैश बेसिस ऑफ सिस्टम हमारा एक तरह से लीगल नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। यानी कंपनीज में इस सिस्टम को हम अप्लाई, इस सिस्टम को लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका मैं रीजन बताता हूं स्टूडेंट्स आपको। बिकॉज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा रहते हैं। किस चीज के चांसेस स्टूडेंट समझिए, मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस का मतलब है हम फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर सकते हैं, ज्यादा या कम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं स्टूडेंट आपको, मान लीजिए आपकी सेल हुई 20 लाख रुपए की, 20 लाख की सेल हुई मार्च के महीने में। 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं।
31 मार्च से पहले थोड़ा सा, यानी 25 मार्च ले लो, हमारी 20 लाख रुपीस की सेल हुई। सेल तो हमारी रेवेन्यू होती है। जिसको हमने सेल की वो पर्सन पैसा देने को तैयार था, लेकिन हमने उसको कहा कि आप हमें अप्रैल में पेमेंट करना। यानी जो पैसा सेल का हमारे पास मार्च में आ रहा था, हमने वो अप्रैल में लिया। किसका मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट कम दिखाएं, इनकम टैक्स या किसी भी पर्पज से। तो ये ऐसी मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं। यानी जो इनकम्स हैं उनको हम पहले दिखा सकते हैं या उनको डिले कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेंसेस के लिए भी स्कोप है स्टूडेंट्स। एक्सपेंसेस को हम अर्ली पेमेंट या डिलेड पेमेंट दिखा सकते हैं इन ऑर्डर टू शो इट्स इफेक्ट ऑन रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। यही वजह है इन मैनिपुलेशंस की वजह से कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनीज में हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे स्टूडेंट हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? आपके सिलेबस में 2 बेसिस हैं बेटा, कैश बेसिस एंड सेकंड इज अक्रूवल बेसिस। हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो एक्रूवल बेसिस पे चलती है, जिसे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन कैश बेसिस का भी जानना जरूरी है। कई बार हमारे ही मन में आता है कि यार हम सारी कैश ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशंस, और कंपनी एक्ट इसे अलाउ नहीं करता इसी मैनिपुलेशंस की वजह से कि पेमेंट्स अर्ली और डिले हो सकती हैं, इनकम्स अर्ली एंड डिले हो सकती हैं, इन ऑर्डर टू शो मैनिपुलेशंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी हेरा फेरी के चांसेस कम ज्यादा दिखाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली यूज में नहीं है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को आप अच्छे से समझें स्टूडेंट्स, इसके बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हम ड्रॉबैक जानेंगे, इसकी थ्योरी जानेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कंपनी एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज क्यों करता है, और उसकी एप्लीकेशन की जो वर्थ है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो हमारी समझ में आएगी और उसे अप्लाई करना हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार सुने स्टूडेंट्स, अपनी बुक में भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक को आप पढ़ें, इसे समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।